नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात के सूरत शहर से आम आदमी पार्टी की महिला कॉरपोरेटर पायल साकरिया ने बीती रात को ट्वीट कर अपनी आपबीती बयां की। उन्होंने ट्वीट किया कि जब पैसों से नहीं खरीद पाए, डरा नहीं पाए, झुका नहीं पाए, तो अब मुझे बदनाम करने की कोशिश भाजपा के द्वारा की गई और सबसे निम्न स्तर की राजनीति और निम्न स्तर की भाषा पे आ गए। महिला सम्मान की बात करते सीआर पाटिल और हर्ष संघवी के नजदीकी कार्यकर्ता के द्वारा मेरी इज्जत को सोशल मीडिया में बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई। सीआर पाटिल के नजदीकी कार्यकर्ता ने गलत तरीके से झूठ फैला के मुझे बदनाम करने का प्रयास किया। वो आदेश किसके थे? क्या भाजपा अपने आईटी सेल को महिलाओं को बदनाम करने की ट्रेनिंग देती है? गुजरात ने भाजपा का महिला विरोधी चेहरा आज देख लिया है और दुख तो तब होता है ऐसे भाजपा के असामाजिक तत्वों पे फरियाद भी सूबे से नहीं ले रहे थे और आखिर में सिर्फ आवेदन लिया, एफआईआर भी नहीं की। अब देखते हैं एक दो दिन में फरियाद दाखिल करते हैं कि नहीं, और मैं डर के घर में छिपने वालों में से नहीं हूं, लड़ूंगी और न्याय लूंगी। इसीलिए आज का हमारा ये सवाल है कि क्या इसे कहते हैं नारी सम्मान? और आज इस विषय पर खुद पायल साकरिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पायल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राष्ट्र प्रथम में। जी नमस्कार। जी, आपने जो ट्वीट किए थे, ये मामला क्या है, आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैंने कल रात ट्वीट किया था क्योंकि मेरी आवाज वापस आ रही है। हाँ। 1.5 साल से मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ी हुई हूँ। जब मैंने काउंसिलर का जब मैंने चुनाव मतलब लड़ रही थी, तब से लेकर आज तक भाजपा का आईटी सेल मेरे पीछे पड़ा हुआ था। हर बार मुझे बदनाम करने की ट्राई कर रहा था, गंदी गंदी कमेंट्स डाल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये अभी पॉलिटिक्स है, इनका तो काम ही है गंदी पॉलिटिक्स करना, हम तो वही सुधारने के लिए आए। लेकिन परसों इन लोगों ने हद कर दी। जो भाजपा का आईटी सेल है और सीआर पाटिल और हर्ष संघवी जी का खास कार्यकर्ता जो हर बार उनके साथ दिखता है और सोशल मीडिया पे भी उनकी पोस्ट बार बार हर्ष संघवी जी और सीआर पाटिल के साथ देखी है मैंने उनके आईडी पर। तो उन लोगों ने हद कर दी। मेरे जो 2019 की शूटिंग की फोटोज थी जो मेरे सारे प्रोडक्शन वालों ने शेयर की थी उस समय, तो वो फोटोज पोस्ट करके ऊपर गलत तरीके से लिख कर उन उन लोगों ने शेयर किया, पोस्ट फेसबुक पे शेयर किया। और बाद में उसी पोस्ट के अंदर कमेंट बॉक्स में उन लोगों ने किसी और का न्यूड फोटो डाल के फेस ब्लर करके उसपे एक एप्पल का स्टिकर लगा के वो इस तरीके से दिखाने की ट्राई की कि ये पायल साकरिया का फोटो है और इन फ्यूचर इनका वीडियो वायरल करने वाले हैं हम। जी, तो क्या राजकारण और राजनीति इसे ही बोलते हैं? अब तक मुझे मैडम पता नहीं था कि जो सब बोल रहे हैं कि भाई राजनीति गंदी है और गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को क्यों दूर रखा जा रहा है, लेकिन आज मुझे पता चला कि लड़कियों को राजनीति से क्यों दूर रखा जा रहा है। क्योंकि ऐसे हैवान जो बैठे हैं कि जो महिला का सम्मान तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको कैसे बदनाम किया जाए, किस तरीके से उनको रोका जाए, किस तरीके से उनको पीछे धकेला जाए, वो सब राजनीति में चल रहा है। और स्पेशली जो भाजपा जो हर जगह बोलती है कि भाई हम नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, यहाँ पे कहाँ गया नारी सम्मान और सुरक्षा? अगर जो भाजपा का आईटी सेल है और जो गृह मंत्री थे हमारे राज्य के, जिन पास महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदारी थी, महिलाओं के सम्मान की जवाबदारी थी, उनके ही कार्यकर्ता अगर महिलाओं को बदनाम करे तो फिर हम किसके पास से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि भाई गुजरात की नारी कैसे सुरक्षित और सम्मानित रहेगी? ये मतलब इससे साफ साफ पता चलता है कि भाजपा महिला महिला विरोधी पार्टी है, नहीं कि महिला को सम्मान देती है और महिला को बढ़ावा देती है, ऐसी है ही नहीं पार्टी। क्योंकि आज मैंने मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके सामने शेयर किया। ऐसी तो बहुत सारी महिलाएं होगी जिनके साथ ये सब हो चुका होगा, लेकिन जब बोलती है तो उनकी कोई आवाज नहीं सुनता, जैसे मेरे साथ हो रहा है। परसों से मेरे साथ यही हो रहा है। कल पूरा दिन मैं पुलिस स्टेशन इधर से उधर उधर से इधर घूमी, लेकिन मेरी फरियाद ही नहीं दर्ज की। क्यों नहीं की? क्योंकि सामने वाला जो था वो भाजपा का आईटी सेल का कार्यकर्ता था और उनके उनके सर पर हर्ष संघवी जी और सीआर पाटिल जी का हाथ था, इसीलिए दर्ज नहीं हुआ। वरना अगर मेरी जगह, आप एक बात समझ लीजिए, अगर मेरी जगह सीआर पाटिल की बेटी या फिर हर्ष संघवी की बहन होती तो क्या होता? तो बिल्कुल। रातों रात वो जो लोग इसे बदनाम करे वो रातों रात जेल में होते, इस तरीके से खुलेआम नहीं घूमते।
ये हमारा कायदी व्यवस्था है और यही हमारी गुजरात की सिस्टम है कि जो नेता है उनके साथ रहने वाले लोग ही ऐसे बदनाम कर रहे हैं। और इसीलिए तो सब बोलते हैं कि भाजपा में सब गुंडे ही है। अगर सीआर पाटिल और हर्षसंघवी जी अगर ये नहीं करवा रहे तो फिर वो रोक भी तो सकते हैं। अगर उनके बिल्कुल। साथ में रहने वाले लोग जो ये कर रहे हैं तो फिर बाहर की दुनिया का तो हम क्या करेंगे। लोगों को भी तो इससे प्रेरणा मिलती है कि लड़कियों को कैसे सोशल जी मीडिया पर उनको ब्लैकमेल किया जाए या उन पर दबाव डाला जाए। वैसे अगर जी। आपके इन लोगों ने वीडियो की पहले बात करें, आप फेसबुक पर भी लाइव हुई थी और आपने कहा था कि महिला आयोग तक भी आप ये शिकायत दर्ज कराना चाहेगी। जी, जैसे अभी थोड़े समय पहले ही महिला आयोग ने मतलब गोपाल भाई को दिल्ली बुला लिया था। तो महिला आयोग महिलाओं के लिए, देखती हूँ अभी मेरे लिए क्या करता है महिला आयोग। आज मैं वही सोच रही थी कि मैं महिला आयोग में भी कंप्लेन करूँ, गृह मंत्रालय में भी कंप्लेन करूँ, अभी ये जो चुनावी पंच है उसमें भी मैं कंप्लेन करूँ। कहाँ कहाँ तक मुझे न्याय नहीं मिलता वो भी मैं देखने वाली हूँ, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो मैं फॉलो कर रही हूँ। मुझे पता है कि ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करने वाले और मुझे न्याय नहीं मिलने वाला। क्योंकि अब गुजरात का इतिहास रहा है कि न्याय मांगने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है या फिर भूखे बैठ जाना पड़ता है कि भाई हमें न्याय दीजिए, हमें न्याय दीजिए, तब जाके थोड़ा बहुत न्याय मिलता है। अभी गुजरात का यही कल्चर बना दिया है इन लोगों ने कि भाई तुम्हें न्याय चाहिए तो धरना प्रदर्शन करो, यहाँ पे भूखे बैठ जाओ और नारे लगाओ तभी आपको न्याय मिलेगा। और एक महिलाओं के लिए इतनी अपमानजनक टिप्पणी होती है, महिलाओं को बदनाम किया जाता है। अगर मैं नगर सेवक हूँ, सारी जनता ने मुझे वोट देकर मुझे कॉरपोरेशन में बिठाया है और मुझे इतनी हद तक बदनाम किया जा रहा है, फिर भी मेरी कंप्लेन नहीं ली जा रही, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारे गुजरात की कायदा व्यवस्था क्या कर रही है। जी बिल्कुल। आपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि जब पैसों से नहीं खरीद पाए, डरा नहीं पाए, झुका नहीं पाए, तो अब बदनाम करने की ये जो गंदी राजनीति है उसकी शुरुआत हो गई है। जी वैसे इससे पहले भी क्या इस तरीके का कोई प्रयास हो चुका है क्या? जी, जब मैं आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुई और जिस तरीके से हम लोग कैंपेन्स वगैरह करते थे, तब भाजपा को पता चला कि भाई ये लोग जीत जाएंगे। तब उस समय पे भी मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल, मित्र जो भी थे दोस्त, उन सबको बुला बुला के उनको कहा जाता था कि पायल को बोलो कि भाजपा में आ जाए, ये वो सब, हम जो भी मांगेंगे उतना पैसा देंगे। फिर जब मैं मैंडेट मिला आम आदमी पार्टी से, जी मैंने फॉर्म भरा, तब भी मुझे प्रेशर आया था और बहुत सारे लोगों का भी फोन आया था कि भाई फॉर्म तुम वापस खींच लो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा हम लोग दे देंगे। फिर जब मैं चुन के आई तो उसके बाद भी बार बार इन लोगों ने ट्राई की अलग अलग लोगों के जरिए मुझे मैसेज पहुंचाने की कि भाई भाजपा के सामने कोई आज तक टिक नहीं पाया है और तुम तो एक लड़की हो, अगर एक बार बदनाम हो गई तो फिर तुम कहाँ पे मुंह दिखाने के लायक रहोगी। और तुम जिस समाज से बिलोंग करती हो तो उस समाज में तुम्हारे नाम और नाक क्या रह जाएगा और तुम्हारे परिवार वाले कितने हैरान होंगे। फिर इन लोगों ने क्या किया, ये सब चीज उन लोगों ने अपना ली। फिर मेरा इतना कोई बड़ा बिजनेस है नहीं जैसे कि वो ईडी वीडी की रेड पड़वा दे, ऐसा जी कोई जी। बिजनेस था नहीं तो वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जहां जहां पे मैंने काम किया था तो उन सब प्रोडक्शन हाउस में इन लोगों ने कांटेक्ट किया कि पायल की कोई ऐसी वैसी तस्वीर है तो हमें दे दीजिए, इनकी कोई ऐसी वैसी फोटोज या फिर कोई वीडियो है तो हमें दीजिए ताकि हम लोग उनको शेयर करें, और आप जितना पैसा बोलोगे हम लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी प्रोडक्शन वाले जिनके साथ मैंने काम किया था उन लोगों का भी सामने से फोन आया कि भाई पायल भाजपा वाले आए थे और ऐसा ऐसा फोटोज वीडियो मांग रहे हैं, अब आज मेरे पास से मांगे, कल दूसरे और के पास से भी तो मांगा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, मेरा तो कुछ है नहीं, ताकि मुझे कोई टेंशन था नहीं। तो मैंने कहा चलो उनका काम है ढूंढना, भले ही ढूंढे। लेकिन अभी परसों इन लोगों ने तो हद ही क्रॉस कर दी कि कोई मेरा शूटिंग वाला फोटोज लेकर वो पोस्ट करता है, ऊपर गंदी गंदी कमेंट्स डालता है कि जी किसी को हंसना नहीं है और थोड़े ही समय में वीडियो आ रहा है। और उससे भी बुरी बात यह है कि हम जिस समाज से आ रहे हैं और इस समाज में भी इतने बहुत सारे लोग, इतने गंदे लोग हैं जो उसमें भी कमेंट डाल रहे हैं कि मुझे वीडियो चाहिए, मुझे देखना है। इतना मतलब लोग कैसे गिर सकते हैं कि भाई हाँ मुझे देखना। अगर मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी बहन मेरी जगह पे होती तो क्या आप उसी तरीके से मांगते कि भाई मुझे भी वीडियो देखनी है, दीजिए, सेंड कर दीजिए। सच क्या है झूठ क्या है वो कुछ भी नहीं जानते और सीधा ही बस वो पोस्ट पे टपक पड़ते हैं कि भाई मुझे वीडियो दीजिए, मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो पूरा दिन यही चला। मैं जब ये सब देख रही थी तो मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि मैं इस गुजरात में हूँ और गुजरात में भी इतना डेवलप सिटी जो सूरत सिटी है, उस सिटी से, और जो मैं काउंसिलर हूँ आज मेरे साथ ही हो रहा है। मैं जो लोगों के लिए लड़ती हूँ आज मुझे मेरे लिए लड़ना होगा। जी। और हम जो सम्मान की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं,
आज तो मेरे कोई काम नहीं आ रहा है, सुरक्षा भी जी नहीं है, सम्मान नहीं है, क्या है। अभी अभी मैं पॉलिटिक्स में हूँ, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है, तो आप समझ सकते हो अभी जिन लड़कियां कॉलेज कर रही है, जो जॉब कर रही है, उन सबके साथ तो क्या क्या होता होगा। वो तो बेचारी किसी को बताती भी नहीं होगी और खुद सह रही होगी, क्योंकि उनको भी पता है कि ये सिस्टम कितनी बकवास है। जी बिल्कुल। और जब कुछ जी हाथ नहीं लगता तो कोई भी फोटो है उसे ब्लर करके उसे ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि ये इनका वीडियो जी वायरल हो रहा है या इनका फोटो है, यानी बदनाम करने की पूरी कोशिश होती है। वैसे आप बता रही थी कि पहले खरीदने का भी प्रयास हुआ या फिर फुसलाने का प्रयास हुआ कि अब आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो, भाजपा में आ जाओ, यानी कि एक प्रेशर बनाना महिलाओं को कि ये देखिए आपको बदनाम कर देंगे अगर आप हमारी पार्टी में नहीं आई तो। जी जी जी। पर इतनी हल्की राजनीति नहीं हो। 1 साल से मैं कॉरपोरेशन का काम कर रही हूँ, लोगों के बीच जा रही हूँ, तो अगर उनको मेरे से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर मेरा जो भी काम है, जो मैं गलत कर रही हूँ, तो उस पे मतलब विरोध कीजिए। और भाजपा ने 27 साल में यहाँ पे राज किया है, तो भाजपा के पास कोई काम दिखाने का मतलब है ही नहीं। जो मेरी ये फोटोज और वीडियो की बात करे कि ये करेंगे वो करेंगे, मुझे बदनाम करने की ट्राई करे, अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो मोरबी कांड दिखाइए। अगर उतनी ही जी हिम्मत है तो फिर लठा कांड दिखाइए, तक्षशिला कांड दिखाइए। लेकिन ये भाजपा वाले तब चुप जाते हैं। लेकिन कब कैसे और किस तरीके से जो आगे बढ़ रहा है उनको कैसे नीचे धकेला जाए, कैसे बदनाम किया जाए और कैसे वो पॉलिटिक्स छोड़ दे, यही कोशिश हर बार इन लोगों की रहती है। और आज आज से पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत कुछ हो चुका है। हमने भी देखा है, दिन में गला काट दिया जाता है लड़कियों का, लेकिन क्या जी होता है, क्या हमारी सिस्टम क्या करती है। हम लोग सब अलग अलग पॉलिटिक्स में और अलग अलग पक्ष से लेकर सब महिला एकत्रित होती है, फिर हम लोग डिस्कशन करती है कि भाई ऐसे गला काटा गया और ऐसे ऐसे मतलब लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन डिबेट 2 दिन तक चलती है। लेकिन सुधार कोई आता है, कुछ नहीं आता, दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। नारी सुरक्षा की बात करें तो हमारी जो सिटी बस होती है, तो सिटी बस के अंदर भी कंडक्टर महिलाओं की छेड़ती करता है। 8 साल की बच्ची का रेप होता है, हर जगह छेड़ती का, दिन दहाड़े गला काट दिया जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो गलत कर रहा है उनको बढ़ावा कहीं ना कहीं से मिलता है। अभी जी इन लोगों ने मेरी पोस्ट इस तरीके से मुझे बदनाम करने के लिए मुझे ये सब किया, ठीक है। फिर अगर मैं अभी भी चुप रहती तो कल वो कुछ और करते। और मारपीट तो इनको आती है, वो एडवोकेट को भी नहीं छोड़ते, उनको भी मारपीट करते। हमने भी देखा, बहुत सारे न्यूज चैनल में भी चला था, इससे पहले भी एडवोकेट पे हमला हुआ था। तो भाजपा का एक सिस्टम रहा है कि अगर कोई हमारे सामने बोलता है और हमारे आगे जाना चाहते, तो उनको कैसे पाड़ा जाए, या तो पैसों से गिराया जाए, या फिर उनको डरा धमका के गिराया जाए, या फिर उनको कैरेक्टर से धमकाया जाए। मुझे तो कोई मार तो नहीं सकता, मेरे सामने कोई लड़ाई तो नहीं कर सकता, तो क्या किया, वो लोग सीधा इज्जत पे आ गए कि अभी ये जी लड़की है, लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए उनकी इज्जत ही उनका सर्वस्व होता है। अगर जी उन पे कोई आ जाए तो समझ लीजिए कि उनकी जिंदगी पे आ जाए। हाँ, और इन जी लोगों ने छेला जो हथियार है वही अपना लिया अभी। तो ऐसे गंदी राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर उनके पास दम है, उनके पास जो भी है, तो वो मुद्दों पे राजनीति करे, ना कि किसी महिलाओं के कैरेक्टर को उछाल के वो राजनीति करे। और हमारी हिंदू संस्कृति क्या हमें ये कहती है कि हमें महिलाओं की इज्जत उछाल कर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी सरकार बनानी है। हमारी हिंदू संस्कृति में भी महाभारत हुआ था, और वो जी भी एक महिला के कारण ही हुआ था। तो जी अभी भी ये लोग वही कर रहे हैं, अभी ये कंस की औलाद ऐसे ही तो थोड़ी बोल रहे हैं हम लोग। और महिला जी विरोधी पार्टी है जो इन लोगों ने साफ साफ दिखा दी। अगर महिला विरोधी पार्टी नहीं होती तो मेरी फरियाद दर्ज हो चुकी होती, और इस पर भी हर्ष भाई संघवी या तो फिर सीआर भाई पाटिल ने कुछ निवेदन दिया होता। जैसे कोई छोटी मोटी बात होती तो तुरंत वो लोग निवेदन देने आ जाते, इस पर भी वो देते। उनके कार्यकर्ता है क्योंकि तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता, कार्यकर्ता से लेना पड़ता, उन्हें सस्पेंड करना पड़ता हमेशा के लिए, जी, इस तरीके की पर हरकत वो के उन चलते। लोगों ने शायद बताया होगा कि भाई हमें ये करना है वो करना है, क्योंकि सोशल मीडिया की ये लोग मीटिंग करते हैं, तो क्या ये लोग यही सिखाते हैं कि महिलाओं की इज्जत कैसे उछाली जाए, कैसे उनको नीचे धकेला जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए, कैसे उनको समाज में नीचा दिखाया जाए, यही सिखाते होंगे। क्योंकि आज तक पिछले 1.5 साल से मैं देख रही हूँ यही करते आ रहे हैं ये लोग। अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं हर जगह पे लड़ती रहूंगी। जी जी आगे आज मैं आपकी बोल रही हूँ, कल जी मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां बोलेगी। आगे आपकी मांग क्या रहेगी जिन्होंने ये पोस्ट की है और साथ में कमेंट भी की है? हम्म। जी, मेरी यही मांग है कि मेरी फरियाद दर्ज की जाए, और जो ये लोग हैं जो इतनी विकृति रखते हैं अपने माइंड में,
इतनी हल्की मानसिकता रखते हैं, तो उनको लीगली जो भी दंड देना चाहिए वो देना चाहिए, और वो उनको लीगली वो प्रोसेस की जाए। लेकिन मुझे पता है ये लोग अभी फरियाद नहीं दर्ज कर रहे, तो फिर वो क्या कानूनी कार्यवाही करेंगे उनके जी। सामने, क्योंकि वो भाजपा के हैं। अभी किसी लड़की की फोटोज भी डालनी होती है तो भी हमें एक बार पूछना पड़ता है कि भाई आपकी फोटो डाले या ना डाले, लेकिन इन लोगों ने तो बदनाम करने की कोई हद ही बाकी नहीं रखी है। और ऐसे ही तो उनमें हिम्मत नहीं आती होगी, क्योंकि उनके पीछे पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, इसीलिए तो उनमें हिम्मत इतनी आती है, ताकि वो सरेआम लड़कियों को इतनी हल्की कक्षा से वो कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ये ट्वीट में भी साफ कर ही दिया था कि आगे आगे भी आप न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लड़ोगे। जी, जी, मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक। और हमारे सूरत में अगर प्रधानमंत्री साहब की अगर कोई मीटिंग या सभा रहती है, हर्ष संघवी या फिर सीआर पाटिल की भी सभा रहती है, तो वहां पे भी मैं न्याय मांगने के लिए जाऊंगी, लेकिन न्याय मांग कर ही रहूंगी। मुझे न्याय चाहिए तो चाहिए। जी बिल्कुल। पायल जी, आप हमारे साथ जुड़ी राष्ट्र प्रथम में, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ आज जी, सूरत से आम आदमी पार्टी की कॉरपोरेटर पायल साकरिया जुड़ी हुई थी। ट्वीट तो हमने आपको पहले ही उनकी बता दी, उन्होंने एक वीडियो में भी फेसबुक पर पूरा जो किस्सा था वो बताया था कि इस तरीके से उन्हें परेशान करने की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन उनका भी ये फैसला अभी अड़ग नजर आ रहा है कि वो लड़ेंगी इसके खिलाफ। और साथ ही एक प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि गुजरात की बात करें तो वो महिलाओं के लिए तो काफी सेफ माना जाता था, या ऐसा माहौल बनाया गया था कि गुजरात काफी सेफ है। तो क्या इससे हम सेफ समझे? एक महिला कॉरपोरेटर के साथ अगर इस तरीके की हरकत होती है तो कोई आम महिला या लड़की हुई तो उसके साथ क्या होगा? क्या कोई किसी की भी फोटो डालकर कोई भी भद्दी कमेंट लिखकर पोस्ट कर सकता है? और शिकायत की बात है, वो स्पष्ट बोल रही है कि पूरे दिन वो यहां से वहां घूमती रही लेकिन किसी ने शिकायत दर्ज नहीं की। तो शिकायत दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या इसे ही महिला सम्मान कहते हैं? उन्होंने साफ ये भी जिक्र किया कि जिन्होंने ये भद्दी पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया में वायरल करने की कोशिश की, वो नज़दीकी कार्यकर्ता है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के और भाजपा अध्यक्ष, गुजरात के अध्यक्ष सीआर पाटिल के। तो इस पर तो भाजपा को भी एक्शन लेना होगा। अगर भाजपा द्वारा, पार्टी द्वारा नहीं किया गया तो क्यों उसे सस्पेंड नहीं किया जा रहा? या फिर अगर वो आपका कार्यकर्ता ही नहीं है यानी कि भाजपा का, तो फिर आप ही शिकायत दर्ज कर दीजिए। एक महिला कॉरपोरेटर की ये हालत है तो आगे क्या होगा? क्या एक मैसेज नहीं जा रहा कि किसी भी महिला को इस तरीके से बदनाम करने का जैसे हक मिल गया है? हर्ष संघवी की बात करें तो हर्ष संघवी ये न भूले कि वो भाजपा नेता तो होंगे लेकिन वो गुजरात के गृह मंत्री भी है। गुजरात राज्य के गृह मंत्री है, यानी गुजरात राज्य के हर एक नागरिक, चाहे वो भाजपा का हो ना हो, किसी दल का हो ना हो, या आम आदमी पार्टी का हो, या फिर कांग्रेस का हो, या अन्य कोई दल का हो, लेकिन नागरिक तो है। और हर्ष संघवी अपना जो पद है उसका ख्याल रखे। अगर ये आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगी, तो आप तुरंत एक्शन ले, क्योंकि ये महिला सम्मान के ऊपर एक कलंक है। आज महिला कॉरपोरेटर के साथ ये जुर्रत कोई कर लेता है कि उनके पुराने फोटो पर भद्दी कमेंट लिखकर और दूसरे किसी का फोटो ब्लर कर कर स्टिकर लगाकर उन्हें बदनाम करने का ये प्रयास, तो आम लड़कियों का क्या होगा? हमने आगे भी कई बार देखा है कि सोशल मीडिया में इस तरीके से अगर लोग किसी को ब्लैकमेल करते हैं तो फिर वो मुद्दा जो है, वो किस्सा है, वो कहां तक आकार ले लेता है। अब देखना यही है कि ये महिला कॉरपोरेटर की शिकायत दर्ज होती है या नहीं, या फिर क्योंकि ये महिला कॉरपोरेटर आम आदमी पार्टी की है इसीलिए उन्हें परेशान किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि महिला आयोग भी इस बात का संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज करे और जिसने भी ये जुर्रत की है, ये हरकत की है, उसे योग्य जो गुनाह है वो उस पर लगाकर उसे सजा मिलनी चाहिए। तो ये हमारा आज का सवाल था कि क्या इसे कहते हैं महिला सम्मान? अब देखते हैं इसका जवाब कैसे आता है। उम्मीद करते हैं कि जवाब आए कि महिला सम्मान ऐसे होगा कि सोशल मीडिया में कोई ऐसी भी हरकत करता है तो उसे तुरंत सजा मिलेगी।
तो ये हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट थी। आगे भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।